हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम सादा ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे और डायरेक्ट कपड़े में किस तरह से कटिंग करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यानी कि 4 टक्स ब्लाउज डायरेक्ट आपको कपड़े में कटिंग करना बताएंगे और इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से 4 टक्स ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। ये 34 साइज़ के लिए हम कटिंग करना बताएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और अगर समझने में कहीं भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम आपको रिप्लाई देंगे। ये इसका अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। तो चलिए सबसे पहले अस्तर में ही कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक कटिंग करना है। बहुत आसान तरीके से आपको कटिंग बताने वाले हैं और इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से 4 टक्स ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने से पहले इसका मेजरमेंट जो है वो जान लेते हैं। लंबाई 14 इंची रखेंगे, चेस्ट 34 इंची और इसका कमर 30, बाजू 5 इंची रखेंगे और बाजू का जो मोहरी है वो 10 इंची है। इसका आर्मल का जो गोलाई है वो 14.5 इंची है। ये हमने ब्लाउज से नाप लिया हुआ है, इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देंगे। जितना ये सब मेजरमेंट है उतना हम तैयार बनाएंगे। तो जितना चेस्ट है उसका चौथा पार्ट करने के बाद उसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करना है। इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड वाली साइड जो है वो अपनी तरफ रखना है। अगर आप बॉडी से नाप लेकर के बनाते हैं तो आप फिटिंग के हिसाब से 2.5 से 3 इंची तक आपको लूजिंग डाल देना है। सबसे पहले यहाँ नीचे की तरफ एक सीधा निशान लगा लेना है। अब इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। 14 इंची इसका लंबाई, तो हम 1 इंची प्लस करके लंबाई का निशान लगाएंगे, यानी कि 15 इंची में आधा इंची नीचे और आधा इंची ऊपर सिला मार्जिन, और इसको भी सीधा कर लेना है। इसमें सामने का जो गला है वो 6 इंची है और पीछे का गला 9 इंची है, क्योंकि गले के डिप के हिसाब से इसका आर्मल का निशान हम लगाते हैं। 5 इंची में इसका आर्मल का निशान लगाएंगे और इसका शोल्डर जो लेंगे ये 5 इंची लेंगे। अब इसको सीधा कर लेना है। अब ये जो शोल्डर में निशान है इस जगह पर सेम निशान लगा लेना है और यहाँ से 1.25 इंची बाहर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको क्रॉस कर देना है। 34 इंची चेस्ट है, 34 का चौथा पार्ट लेंगे 8.5 और यह 1.5 इंची का मार्जिन देंगे। 30 इंची इसका कमर है, 30 का चौथा पार्ट लेना है 7.5 और 1 इंची डाट के लिए जो बीच में लगता है, और इसमें भी 1.5 इंची का मार्जिन देंगे। चेस्ट में और कमर में दोनों सेम मार्जिन रखना है। शोल्डर का चौड़ाई 3.25 इंची लेना है, 3 इंची भी ले सकते हैं। 9 इंची गला है तो आधा इंची बढ़ा करके निशान लगाएंगे और जितना चौड़ाई यहाँ पे है गले का ब्रोड, यहाँ से आधा इंची बढ़ा करके यहाँ निशान लगा सकते हैं। इस तरह से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको भी सीधा कर लेंगे। अब इसमें आप अपने हिसाब से गले का शेप डाल सकते हैं, गोल गला या मटका गला, जो भी आपको बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इस तरह से गोल स्केल रखना है और यहाँ आर्मल का निशान जो है इस तरह से मिला लेना है। इससे इसका गोलाई बहुत ही परफेक्ट रहता है। अब इसको यहाँ सीधा कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हम एक्स्ट्रा रखते हैं बाद में कम या ज़्यादा करने के लिए। अब इसका आर्मल का गोलाई नाप करके देख लेंगे। यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ करके नापना है, इस तरह से इंची तक घुमाते हुए। इसका आर्मल का गोलाई थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 200 या आधा इंची बढ़ा करके ही रखेंगे, लेकिन कम नहीं रखना है क्योंकि कपड़ा धोने के बाद थोड़ा सा खींच लेता है वो। 3 सूत तक इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ कुटका लगा लेंगे और इस जगह पर भी, और यहाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब पीछे का डाट के लिए निशान लगाएंगे तो इसको यहाँ मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ आधा इंची का डाट लगाएंगे, इस तरह से इसको कट कर लेना है। और यहाँ 3.5 से 3.25 इंची तक डाट लगाएंगे और इसको भी इस तरह से मिला लेना है। अब इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए इस साइड से इसको 2 फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर से
2 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ फोल्ड वाली साइड 3 सूत का एक निशान लगाना है, जिसे हम काज पट्टी और बटन पट्टी बनाएंगे। अब इसमें ध्यान देना, जितना भी ब्लाउज का लंबाई रहेगा उसमें 2 इंची प्लस करके आपको निशान लगाना है। सिलाई मार्जिन इसी के अंदर रहेगा। इस तरह से निशान लगा लेना और इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेना है। अब बैक पार्ट इसको ऊपर रख लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। अब आर्महोल की तरफ निशान लगा लेना है। अब बैक पार्ट को साइड कर देना है। अब सबसे पहले इसका गले का निशान लगाएंगे। 6 इंच इसका फ्रंट गला है, तो आधा इंच बढ़ा करके इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इधर शोल्डर का चौड़ाई जो हम लिए थे वो 3.25 इंची, और इसको यहाँ मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ गोल शेप में इसको निशान लगा लेना है। और ये जो आर्महोल वाली निशान है इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ 3 सूत अंदर की ओर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ गोलाई कर देना है। फ्रंट पार्ट थोड़ा अंदर की ओर खींचना पड़ता है। अब ऊपर से इसका बेल्ट का जो निशान लगाएंगे वो 12.5 इंची में इस तरह से निशान लगा लेना है। और इस साइड जो है वो आधा से 1.25 इंची कम करके निशान लगाएंगे। अब इसको इस तरह से शेप स्केल से शेप दे देना है। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से बस्ट पॉइंट का जो निशान लगाना है वो 10 इंची में लेंगे। 10 सवा 10 इंची तक ले सकते हैं। और इस साइड से बस्ट सेंटर का जो निशान लेंगे वो 3.5 इंची में हुक पट्टी वाली मार्जिन छोड़ करके ही निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है। और ये जो निशान है, देखिए ये जो निशान है यहाँ नीचे सीधा कर लेना है। और इस निशान से 1.25 इंची इधर निशान लगाना है और 1.25 इंची इस साइड, यानी कि 1.5 इंची का इसमें हम डाट लगाएंगे और इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से मिला लेंगे और ये निशान नीचे तक बिल्कुल सीधा रखना है। अब इसका चेस्ट भी समझ लेते हैं। ये हुक पट्टी वाली मार्जिन छोड़ करके और चेस्ट का चौथा पार्ट इस तरह से निशान लगाएंगे और आधा इंची का डाट का मार्जिन और 1.5 इंची एक्स्ट्रा। ये जो आधा इंची हमने लिया है यहाँ डाट रहेगा। अब इसका कमर का निशान लगाएंगे, तो ये जो हुक पट्टी का मार्जिन है इसको छोड़ करके ही निशान लगाना है। इस साइड 3 इंची है, तो 3 इंची अब दूसरी निशान पर रखना है। इस तरह से जितना भी कमर रहेगा, कमर का चौथा पार्ट करने के बाद यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इसको सीधा कर लेना है। अब इसका डाट का निशान लगाएंगे, तो ये जो बस्ट सेंटर है इसका हाफ कर लेना है। आप किसी भी साइज में इस तरह से निशान लगा सकते हैं और आधा इंची ऊपर में निशान लगाना है। ये जो डाट है इसके आधा इंची ऊपर में ही निशान लगाएंगे। अब देख लेंगे इसका दूरी जितना है सेम उतना दूरी में इस साइड निशान लगाएंगे और आधा इंची ऊपर ही उसको रखेंगे। ये आधा इंची का डाट रहेगा। इस तरह से आधा इंची निशान लगा लेना है और दूसरा डाट जो है वो इस तरह से, ये जो बेल्ट है इसे सवा से 1.5 इंची ऊपर में ही इसको निशान लगाना है। इस तरह से तिरछा कर लेना है और इसको भी आधा इंची का ही डाट लगाएंगे। ये 3 डाट आपका हो गया और चौथा डाट जो है उसको भी उतना ही दूरी में लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है और इसको जहाँ आर्मर का गोलाई है वहाँ इसको मिला लेना है। इस तरह से ये भी आधा इंची का ही डाट रहेगा। ये चारों डाट का दूरी जो है वो एक समान रहेगा। देखिए यहाँ फिर से समझ लेते हैं। जितना भी इसका बस्ट सेंटर रहेगा इस तरह से इसका हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद ये हो गया पहला डाट और इसको आधा इंची का रखेंगे और सेम दूरी में इसको भी रखना है और सेम दूरी जो है ये भी रहेगा। आप हर साइज में इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इधर हमने डाट के लिए मार्जिन छोड़ लिया है। सारा मार्जिन इसी के अंदर ऐड है, इसमें आपको कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बेल्ट को अलग कर लेना और फोल्ड वाली साइड जो है वो खोल लेंगे। खोलने के बाद जितने भी डाट का निशान है सारे निशान में कुटका लगा लेना है। अब किसी भी टूल से
इस तरह से निशान उठा लेना है दूसरी तरफ, और इस साइड भी निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से सारे डॉट्स लगा लेना है। अब बेल्ट में ये जो डॉट वाली मार्जिन है इसको कट करके और निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए अब ये परफेक्ट आ रहा है। अब इसका बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए अस्तर को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखना है। 5 इंची बाजू है और 10 इंची बॉटम, तो 10 इंची बॉटम है, 10 का हाफ लेंगे 5, और यहाँ 1.25 से 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। 5 इंची बाजू है तो 1 इंची ही इसमें बढ़ा करके निशान लगाना है और 3 इंची इसका हालर गिरा देंगे। अब इसको सीधा कर लेना है। 14.5 इंची इसका आर्महोल का गोलाई है, तो इस तरह से तिरछे में निशान लगाना है। 14.5 का हाफ लेंगे और उसमें आधा इंची कम करके निशान लगाना है और इधर 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको ऐसे गोलाई कर देना है, एक बैक पार्ट के लिए और दूसरा फ्रंट पार्ट के लिए। अब इसको ऐसे मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। अब सामने के पार्ट में 1.25 इंची इस तरह से अंदर की ओर छांट लेना है और यहाँ कट लगा लेंगे। अब इसका मेन फैब्रिक कटिंग करना है। इसका लेस खोल करके साइड कर लेंगे। इस तरह से इसको 2 फोल्ड कर लेना है। मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अस्तर रख लेना है और अस्तर रखने के बाद कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से फ्रंट पार्ट, बेल्ट और बाजू भी कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अस्तर का गला भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।